जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं प्यार क्या है, प्यार किसे कहते हैं, हम प्यार का अर्थ क्या समझते हैं। प्यार का अर्थ है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट एज इट इज़। जो जैसा है उसे हम वैसा ही स्वीकार करें। क्या हम ये कर पाते हैं कि जो जैसा है उसे हम वैसा ही स्वीकार कर लें? नहीं। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई कहता है आई लव यू, इसका अर्थ क्या लगा लेता है, इंसान तुरंत एक कल्पनाओं में डूब जाता है और एक कल्पनाओं का जाल बनाने लगता है कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, हम उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, अपना इधर आनंद करेंगे उधर आनंद करेंगे। ये सिर्फ एक कल्पना है और कल्पना बहुत जल्दी टूट जाती है। कल्पना के टूटते ही इंसान गहरे विषाद में चला जाता है और फिर ये उसके बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। होता क्या है, जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलते हैं जिसने आपसे कहा लव यू, आपने भी कह दिया लव यू, जब आप उस इंसान के साथ 2 घंटे 4 घंटे का समय व्यतीत करते हैं तो आप उस समय अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, आपकी क्या परेशानी है, आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं और इसे आप प्यार समझने लगते हैं, पर यह प्यार है नहीं। एक बार एक टीचर थी, वो क्लास में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही थी। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे 5 और 3 लिखा और उन्होंने बच्चों से कहा ये एक समस्या है और तुम्हें इस समस्या का हल करना है। बच्चे एकदम दौड़ पड़े, कोई बोला 15, कोई बोला 8, कोई बोला 2। टीचर बोली तुम सब फेल हो गए। बच्चे करने लगे, कोई मल्टीप्लाई करने लगा, कोई प्लस करने लगा और कोई माइनस करने लगा। टीचर बोली मुझे ये सब कराना ही नहीं था, मैं कुछ और कराना चाहती थी, इसलिए तुम सब फेल हो गए। ऐसे ही होता है, जैसे ही किसी ने कहा प्यार है, इंसान भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है और दौड़ने के कारण ही फेल होता है। आप एक कल्पना करके देखिए, आप जब किसी से शादी करते हैं, आपने किसी से शादी की, सोच के देखिए आप शादी में करते क्या हैं। मात्र आधा घंटा या 1 घंटे के आपने फेरे लिए। फेरे लेते ही आप इतना अधिकार जता लेते हैं कि वो इंसान आपका हो गया। इंसान कहने लगता है ये मेरा घर वाला है, ये मेरी घरवाली है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है। आप सोच के देखिए आपने क्या करा है। ना आपने उसको पैदा किया, ना आपने उसको पढ़ाया, ना आपने उसका कैरियर बनाया, ना आपने उसके लिए कोई घर बनाया, कुछ नहीं करा। मात्र 1 घंटे जो आपने फेरे लिए उस पर इतना अधिकार। और अधिकार में आप करते क्या हैं? अधिकार में हम करते हैं जिसे हम पसंद करें उसे तुम पसंद करो, जिसे हम ना बोलें उससे तुम मत बोलो, जिसे हम बोलें उससे तुम बोलो। सोच के देखिए, ये हम प्यार कर रहे हैं या उस व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति से प्यार नहीं, उस व्यक्ति से गुलामी है। आप उसे अपना गुलाम बना रहे हैं। जब आप उसे इतनी गुलामी कराएंगे तो ऐसे में आपका नौकर तक छोड़कर भाग जाएगा। प्यार तो बहुत दूर की बात है, आप उसकी मानवता का, उसके संस्कार का, उसके बढ़कपन को चूस रहे हैं और ये प्यार नहीं, ये उसका शोषण हो जाता है। एक बार दो दोस्त ऐसी बाहर सड़क पे बातें कर रहे थे। बातें करते करते उनको बहुत देर हो गई तो एक दोस्त बोला चलो मेरा पास ही में घर है, वहाँ जाकर बैठते हैं, थोड़ी देर आराम से बातें करेंगे क्योंकि हम बहुत दिन के बाद मिले हैं। वो दोस्त आया, उसको अपने घर पे बिठाया। बेटे से बोला अलमारी में एक बॉटल रखी है शराब की, तुम उसको ले आओ। बेटा गया, उसने अलमारी खोली, बॉटल देखी। बोला पिताजी 1 लाऊं या 2 लाऊं? पिताजी एकदम दंग रह गए कि दोस्त के सामने क्या बोले, क्योंकि बॉटल एक थी। अब दोस्त के सामने यदि वो कहें कि तुम 1 बॉटल ले आ, तो दोस्त कहेगा कितना कंजूस है, मैं इतने दिनों के बाद मिला हूँ, क्या ये दोनों बॉटल नहीं मंगा सकता? और बेटे से कहे 1 ले आ तो परेशानी। बेटे की आंखों में दिक्कत थी, बेटे को थोड़ा कम दिखता था और उसे हर एक चीज़ 2 दिखती थी। अब बेटा, यदि जो फादर है वो उसकी ये परेशानी दोस्त को बता दे कि बेटे को कम दिखता है और 1 का 2 दिखता है, तो बेटे की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, उसकी शादी नहीं हो पाएगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उसने इसका एक समाधान सोचा। उसने कहा तू ऐसा कर, दाएं हाथ वाली ले आ और बाएं हाथ वाली फोड़ दे। बेटे ने ऐसा ही किया। दाएं हाथ में जो बॉटल थी वो उसने फोड़ दी और सारी शराब बह गई। पिता गहरे विषाद में डूब गया कि इतने दिनों बाद दोस्त मिला था, उसे शराब पिलाने का मन था और वो नहीं पिला पाया क्योंकि 1 बॉटल थी, दूसरी तो थी ही नहीं, वो लाता कहाँ से? ऐसे ही इंसान प्यार में करता है, दूसरा कोई है नहीं जो उसे सुख देगा, बस एक कल्पना बॉटल की तरह।
दूसरा कोई है नहीं जो तुम्हें सुखी करेगा। ये एक कल्पना बन जाती है, जिस कल्पना में इंसान बेहद विषाद में डूब जाता है। प्यार एक साधना है, प्यार एक साधना है जिसे अर्जित करना पड़ता है। होता क्या है, आप देखिए, सपोज एक हजरतगंज का भिखारी है और एक गोमती नगर का भिखारी है। गोमती नगर वाला भिखारी सोच रहा है, गंज वाला भिखारी मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा रईस हो जाऊंगा। गंज वाला भिखारी भी यही सोच रहा है, गोमती नगर वाला भिखारी मुझे मिल जाए तो मैं बहुत रईस हो जाऊंगा। मानो दोनों मिल गए, दोनों ने शादी कर ली। अब होगा क्या, दोनों महाभिखारी हो जाएंगे। फिर गंज वाला भिखारी कहेगा, मैंने सोचा था तू मुझे सुखी करेगा, यानी तू मुझे रईस करेगा। वो कहेगा, मैंने भी यही सोचा था कि तू मिलेगा तो मैं रईस हो जाऊंगा, और दोनों महाभिखारी हो जाएंगे। प्यार तब पनप सकता है जब एक देने वाला हो और एक लेने वाला हो। प्यार हमेशा देने में रस लेता है, अहंकार हमेशा लेने में रस लेता है। एक बार एक पेड़ था, बहुत घना, उसमें बहुत सारी लताएं थीं, बहुत सारे फल फूल सब थे। एक छोटा सा बच्चा उस पेड़ के चारों तरफ खेलने आता था रोज। एक बार वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा तो होता ही, और वो उस बच्चे ने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। पेड़ धीरे धीरे मुरझाने लगा, उसे उस बच्चे की बहुत याद आती थी। एक दिन जब बच्चा बड़ा हो गया, गाड़ी से जा रहा था, पेड़ ने आवाज़ लगाई, अरे सुनो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो। तो उसने गाड़ी साइड में लगाई, उसके पास ही वाइब्रेशन गए। उसने भी पेड़ की तरफ देखा, बोला यहाँ मैं रोज़ घूमने आता था, आजकल नहीं आता हूँ, चलो 2 मिनट इससे मिलकर आता हूँ। उसने गाड़ी साइड से करी, पेड़ से मिलने गया। पेड़ बोला, तू मुझे भूल गया, तू मुझसे मिलने नहीं आता है। वो व्यक्ति बोला, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे घर बनाना है, ज़िंदगी चलानी है, मुझे पैसा कमाना है, तुम मुझे क्या दे सकती हो। अहंकार हमेशा मांगता है और प्यार हमेशा देता है। पेड़ बोला, तुझे पैसा चाहिए, वो मैं तुझे बहुत दे सकता हूँ। बोला, कैसे। बोला, ये जितने भी मेरे फल लगे हैं तुम सारे तोड़ लो, ये बहुत सारे फल हैं, तुम्हारे बहुत पैसा आ जाएगा। उसने कहा, सारे तोड़ लो। प्यार हमेशा देता है। पेड़ बोला, तू सारे फल तोड़ ले और तू पैसा कमा ले। उस व्यक्ति ने सारे फल तोड़ लिए और ले गया, उसने बेचा, उसको बहुत पैसा मिला। वो फिर उस पेड़ को भूल गया, बहुत दिनों तक फिर नहीं आया। फिर बहुत टाइम के बाद वो फिर वहीं से जा रहा था। पेड़ ने फिर आवाज़ लगाई, तू मुझे फिर भूल गया, तू यहाँ आता क्यों नहीं मुझसे मिलने, तुझे मेरी याद नहीं आती। बोला, अब तेरे पास क्या है, अब मैं तेरे पास क्यों आऊँ। अहंकार हमेशा मांगता है। बोला, अब तेरे पास क्या है, मुझे घर बनाना है, मेरी शादी हो गई है, बीवी घर मांगती है, क्या तू मुझे घर दे सकता है। प्यार हमेशा देता है। बोला, हाँ मैं तुझे घर दे सकता हूँ। बोला, कैसे। बोला, देख, जो ये मेरा पेड़ है वो कितना बड़ा कितना घना है, इसकी लकड़ी बहुत महंगी है, तू मुझे काट ले और इसको बेच दे, तेरा घर बन जाएगा। अहंकार हमेशा लेता है। उस व्यक्ति ने पेड़ को काट लिया, उसको बेच दिया और उसका घर बन गया। थोड़ी दिन के बाद वो फिर उस पेड़ को भूल गया। वो फिर एक बार वहाँ से निकल रहा था। पेड़ बिल्कुल छोटा ठूंठ सा बचा था, बिल्कुल ठूंठ सा। वो व्यक्ति फिर निकल रहा था। फिर पेड़ चिल्लाया, तू मुझे फिर भूल गया, आता नहीं है। उसने फिर गाड़ी साइड से लगाई। बोला, 2 मिनट मिल लेता हूँ। फिर मिला। बोला, अब तेरे पास क्या है देने के लिए। अहंकार हमेशा मांगता ही रहता है। बोला, अब तेरे पास क्या है मांगने के लिए, अब तू मुझे क्या दे सकता है जो मैं अपना वक्त तेरे पास बर्बाद करूं। मुझे एक नाव चाहिए, इतनी बड़ी नदी है, ये मुझे पार करके दूर जाना है। पेड़ बोला, मैं तुझे नाव दे सकता हूँ। बोला, कैसे, अब तेरे पास क्या है। बोला, देख, मैं इतना पेड़ हूँ ना, तू इसको भी काट लेगा तो भी तेरी नाव बन जाएगी। बिल्कुल ठूंठ सा बचा था वो व्यक्ति बोला, मैं इतना बचा है, तू इसको भी काट लूँ। पेड़ बोला, हाँ तू मुझे काट ले, जो बचा है तू उसे भी काट ले। उस व्यक्ति ने पेड़ काट लिया और उसकी नाव बन गई। प्यार हमेशा देता है। प्यार एक सरलता है, प्यार झुकता है और प्यार अर्जन करना पड़ता है। प्यार वो है जो जैसा है आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें। ये थोड़ा मुश्किल होता है प्यार, लेकिन प्यार का अर्थ वही है जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करें। प्यार झुकने का नाम है, प्यार देने का नाम है। जय श्री।